Hello, welcome to Gates Solutions. हाय सुरेंद्र जी। मैं हूँ श्रीकांत सामंत। एक आईटी कंसल्टेंट एंड इंस्ट्रक्टर हूँ एक्चुअली। मैं आज आपको यही बताऊंगा कैसे पालो अल्टो के ऊपर एक फायरवॉल ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करूंगा मैं। गेट सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो इसका एक ब्रीफली डिस्क्रिप जो डेमो है मैं आज प्रोवाइड करूंगा, तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जी जी। फर्स्ट मैं ये बोलूंगा पालो अल्टो क्या है। अगर तुमको कोई क्वेश्चन करेगा, तुम्हारा कॉन्सर्न क्या हम्म। होगा, तुम्हारा नॉलेज में क्या आएगा फर्स्ट, जी। बताओ बस जस्ट थोड़ा सा अगर पोलो पालो अल्टो अल्टो। पोलो अल्टो जैसे हम लोग यही जानते हैं, सिक्योरिटी सर, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ओके, वेरी गुड। फर्स्ट इनिशियल जी। आपका जो कॉन्सेप्ट है एकदम ठीक है, सिक्योरिटी डिवाइस। मैं एक हम्म। सेकेंड स्लाइड जी में शेयर कर रहा हूँ। ये यहाँ पे देखो, जैसे सिक्योरिटी है, हम लोग ऑफिस में और कोई भी जगह एयरपोर्ट में जाइए, कोई मेट्रो में जाइए, वहां पे सिक्योरिटी हम्म। गार्ड रहता है। वो क्या करते हैं, जी इंसान को सर। चेक करता है, राइट, सर्च चेक करता है, कर। उसका सामान भी चेकिंग करता है। तो वन टाइप ऑफ हम्म। सिक्योरिटी। उसके बाद अगर कोई भी वर्नेबिलिटी कोई चीज नहीं होगा, लाइक दैट कोई वेपन, कोई ड्रग्स, ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको अंदर जाने देगा, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सर। जस्ट उस टाइम को उस जगह का सिक्योरिटी है, लाइक ऑफिस हो, लाइक एयरपोर्ट हो, हर जगह में सेम लाइक हम्म। दैट। हम लोगों का जो नेटवर्क है, नेटवर्क लाइक दैट वर्चुअलाइज एक नेटवर्क, जहाँ पे ऐसा कोई इंसान तो आप नहीं देख पाएंगे, बट हाँ एक डिवाइस रहेगा जो पूरा ऑफिस को सिक्योर करता है, एक लैन इन्वायरमेंट को सिक्योर करता है, राइट। जी सो जी इसका सर। रिगार्डिंग जो बहुत सारा मार्केट में फायरवॉल आता है, पालो अल्टो है, FortiGate है, चेक पॉइंट है, सिस्को ऐसे है, बहुत सारा फायरवॉल है। बट हम्म। यहाँ पे जो मेन है, ऑटोमेटिकली चेक्स source identity and rules, scan data packets to block hidden cyber threats, hackers, एंड हैकर्स। right, with जी hackers. So मेन चीज हमको यहाँ पे डर हैकर्स से, क्योंकि यहाँ पे हार्मफुल जी। कौन करेगा, हैकर्स, जिसके पास कोई हैकर्स ऑथोराइजेशन कुछ नहीं है। वो हमको जो डेटा है जो सब कुछ है, उसको करप्ट कर सकता चुराने है, का प्रयास उसको करेगी। चुराना है, राइट, जस्ट लाइक दैट। सो फॉर द सिक्योरिटी पर्पस we are using the firewall for the industry level. Okay, next. यस। Why choose Palo Alto Networks over other firewalls? मैं क्यों पालो अल्टो आजकल इतना डिमांड है मार्केट में, वाई? क्योंकि पालो अल्टो का कुछ खास कुछ चीज है। देखो, पालो अल्टो नंबर वन लीडिंग मार्केटिंग कंपनी, जैसे नेटवर्क डिवाइस जैसे होता है, नंबर वन। सो इसका फर्स्ट जो यहाँ पे आता है, मार्केटिंग लीडिंग, market leader. Right now, Palo Alto, it's a globally recognized as the top leader in next generation firewall, NGFW, and high demand by top MNCs. This is the NGFW. This is the now the latest certification from the Palo Alto, right? Palo Alto जी पहले क्या था, PCNSA सर्टिफाइड एसोसिएट एंड SE सर्टिफाइड इंजीनियर था, बट वो दोनों को कंबाइंड करके NGFW एक सर्टिफिकेशन स्टार्ट किया, और नया है, लेटेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो जी है, सर। ऐप आईडी एंड यूजर आईडी इंटेलिजेंस। ये क्या करता है, ट्रेडिशनल फायरवॉल, तुम तो नेटवर्किंग किया, तो तुम्हारे पास तो ACL का कॉन्सेप्ट है, नॉलेज है। हाँ, एसीएल एसीएल अभी थोड़ा बहुत नॉलेज है, और अभी अब सर पढ़ाएंगे एसीएल हमको। नो, ओके अभी ओके श्योर। एसीएल का टॉपिक आने वाला है सर। हाँ अभी बट, थोड़ी राउटिंग करा रहे थे सर। ओके राउटिंग के ओके, बाद एसीएल आ जाएगा सर। बट ठीक है, उस टाइम तुम वहां पे देख पाओगे ACL जैसे पर्टिकुलर कोई पोर्ट, पर्टिकुलर कोई IP को तुम ब्लॉक कर सकते हो, राइट। जी क्योंकि जी उसको जी। एक्सेस, अगर मान लीजिए तुम एक नेटवर्क में बैठा हो, एक नेटवर्क में अगर तुम चाहोगे किसी को परमिशन नहीं दोगे, तो तुम उसको हम्म। ACL के थ्रू कर सकते हो। बट जी यहाँ पे क्या होता है, फायरवॉल, ट्रेडिशनल फायरवॉल क्या होता है, यहाँ पे पोर्ट नहीं, सिर्फ पोर्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा है फायरवॉल। जैसे लाइक आपका पास पोर्ट का कॉन्सेप्ट है ना, 80 पोर्ट, 443, जी। 3389 पोर्ट, दिस टाइप ऑफ पोर्ट एक्चुअली। एक्चुअली हम्म। पैट का कॉन्सेप्ट है आपके पास, मैट पैट,
अगर मान लीजिए हाँ, नेट देखो नेट का मैं है, बिल्कुल नेट पढ़ा ब्रीफली चुके हैं सर। डेफिनेट मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा बाद में, जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा हाँ, है, ट्रेडिशनल फायरवॉल ओनली ब्लॉक ports like port 8443. Palo Alto directly identified the exact application like Facebook chat, Facebook video, and map security rules directly to the employee's name, not just an IP address. फायरवॉल क्या करता है, ओनली फॉर आईपी एड्रेस के ऊपर नहीं, अगर मान लीजिए तुम्हारा नाम के ऊपर मैं एक यूजर आईडी क्रिएट करूंगा और मैं वहां पे एक्सेस दूंगा कि हाँ तुम कौन सा वेबसाइट एक्सेस कर पाओगे, कौन सा वेबसाइट नहीं कर पाओगे, तो उस हिसाब से हम्म, कर पाओगे। दिस इज द जी ब्यूटी ऑफ जी द फायरवॉल, लाइक द Palo Alto and any other next generation firewall. Palo Alto, जी FortiGate, Checkpoint, this is the next generation firewall. So you can जी सर, easily implement the app ID, user ID, and this type of intelligence you have in your firewall. Okay. Next, जी single pass architecture. एक ऐसे काम करता है, इसमें एक पूरा फायरवॉल जो डिवाइस है पालो अल्टो इसमें काम करता है, एक फ्लो आता है SP3 आर्किटेक्चर, सिंगल पास पैरेलल आर्किटेक्चर। इसमें क्या करता है, इट्स प्रोसेस एप्लीकेशन थ्रेड्स एंड यूजर आईडी साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल इंजन पास, ensuring high throughput and low latency, जैसे जीरो नेटवर्क स्लोनेस। लाइक दैट तुम एक एयरपोर्ट में गया है, ठीक है, अगर मान लीजिए तो एयरपोर्ट में क्या होता है, तुम्हारे भी चेकिंग होता है और तुम्हारा लगेज भी हम्म, चेकिंग होता है, राइट। जी अगर मान लीजिए जी वहां सर, पे ऐसे करके बहुत कस्टमर आता है, बहुत जाति लोग आता है, पैसेंजर आता है, और लोग ट्रेवल करेगा, अगर एक सिक्योरिटी गार्ड एक एक करके चेक हम्म, करेगा, अगर तुम्हारा फर्स्ट तुम्हारा बॉडी चेक करेगा, उसके बाद तुम्हारा सामान चेक करेगा, तो लगेज, लॉट्स ऑफ यस सर, टाइम, यस लगेज चेक करेगा, तो लॉट्स ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड, तुम्हारा फ्लाइट मिस हो सकता है। तो उसके लिए क्या किया, हर मशीन वहां पे बैठा दिया, एक 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 साइड से तुम निकलो और एक साइड से लगेज भी जा रहा है, तो दोनों साइड दोनों एक साथ पैरेलली, सो यहाँ पे साइमल्टेनियसली तुम्हारा सिक्योरिटी हो रहा है। ठीक सेम सिचुएशन ऐसा ही हो रहा है पालो अल्टो में। एक साथ में अगर मान लीजिए पालो अल्टो एक बार ऐप आईडी चेक करेगा, एक बार यूजर आईडी चेक करेगा, एक बार आईपी चेक टाइम करेगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा सर। राइट, तो टाइम ज्यादा लगेगा, तुम्हारा लेटेंसी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वन सिंगल पास वन टाइम फायरवॉल के ऊपर पास हो रहा है और मल्टी पूरा चेकिंग कर लेता है, ठीक है। जो जी तुम्हारे पास जी कोई थ्रेड्स है कि नहीं, कुछ है कि नहीं, अगर नहीं है तो तुमको अलाउ करेगा, अगर तुम्हारे पास कोई भी सस्पिशियस कुछ भी मिल गया तो तुमको रोक देगा। जैसे एयरपोर्ट में अगर तुम्हारे पास कोई वेपन है तो एयरपोर्ट ऑफिसर तुमको बुलाएगा, तो उसके just हम्म, like same we are thinking about the real scenario. Okay, so this is the next concept. Next, wildfire is a sandbox like अगर हम्म, एक जो हैकर होता है, हैकर लोग भी बहुत स्मार्ट है अभी, वो क्या करता है ना, वायरस बनाता है कोई नया, कोई सिग्नेचर देके कुछ अलग तरीके से। अगर तुम्हारा जो फायरवॉल है, अगर मान लो हाँ तुम्हारा फायरवॉल का जो फार्मर है वो पुराना हो गया, एक महीना दो महीना प्रीवियस है, तो वहां पे तो अगर नया आज टिल डेट आज के डेट पे अगर कोई भी हैकर तुम्हारा एक कोई भी एक चीज बना दिया, कोई हैकिंग टूल्स वायरस मेट कर दिया, उसको तो फायरवॉल कैसे समझेगा, उसका तो कोई तरीका है नहीं, क्योंकि उसका एक महीना पहले जो फर्मवेयर अपडेट है उसमें जो जो था उसको वहां पे अपडेट है। तो इसके लिए क्या है ना, फर्म वेयर बोलते हैं ना सर। फार्मवेयर, राइट, फार्मवेयर, इसको क्या बोलते हैं, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर। ये सर फर्मवेयर सिक्योरिटी में यूज होता है क्या? नहीं, फार्मवेयर हर डिवाइस के यूज होता है, अगर तुम हर जाओगे डिवाइस, किसी हाँ भी, हमारे यहाँ भी हाँ फर्मवेयर हम अपग्रेड करते हैं सिस्टम का। हाँ, फार्मवेयर अपडेट चाहिए क्योंकि वहां पे एप्लीकेशन कोई हम्म सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन चलता है, राइट। तो हम्म अगर लेटेस्ट जो फार्मर, प्लीज म्यूट, हाँ, लेटेस्ट कोई सॉफ्टवेयर नहीं आएगा, डाउनलोड है वह उनके पास अपडेटेड नहीं है, तो पालो अल्टो तो उसको समझ नहीं पाएगा कि वो वायरस है कि क्या है, उसका अलाउ कर देगा, तो तुम्हारा तो अंदर का तो लैन नेटवर्क पूरा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करता है, फायरवॉल के एक फीचर है पालो अल्टो का, वाइल्ड फायर बोल के, एक डायरेक्टली सिंक होता है क्लाउड की तरफ। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड ब्लॉक कंप्लीटली अननोन जीरो डे malware variants globally within minutes।
विद इन मिनट्स, क्योंकि क्लाउड से पूरा जो क्लाउड में जो डेटाबेस है उसके साथ सिंक हो रहा है। वो हर मिली सेकेंड में चेक करता है। अगर कोई भी अगर रैंडमली वायरस आ जाता है नेटवर्क के अंदर, वो भी उनको डिटेक्ट कर लेता है। ये वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ द दिस फायरवॉल। ओके, नेक्स्ट, ओके सर। this is the Palo Alto firewall. Okay, just I am showing here only the Palo Alto hardware architecture and high availability। मैं अभी तक जितना बार बोला, तो उसके लिए जो मेन डिवाइस है वो है पालो अल्टो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको दिखना तो चाहिए पालो अल्टो क्या है, कैसे दिखता है। दिस इज द डिवाइस। ओके, तो इसमें आप देखो यहाँ पे इथरनेट पोर्ट्स है, एसएफपी पोर्ट्स है, एचए पोर्ट्स है, एलईडीज है। एलईडीज इंडिकेट करता है तुम्हारा पोर्ट के तरफ जी। से पोर्ट अप है कि नहीं, पोर्ट डाउन है कि नहीं, सब कुछ डिटेक्ट करता है। और एक यहाँ पे और एक चीज है जो एच है, हाई अवेलेबिलिटी, जो एक्टिव एक्टिव में आता है और एक्टिव पैसिव में आता है, स्टैंड बाई में आता है। अगर मान लो तुम्हारा एनवायरनमेंट में, तो तुम्हारा ऑफिस में एक ही फायरवॉल है। अगर मान लीजिए फायरवॉल कभी भी हो सकता है शट डाउन हो गया, कभी भी चलो खराब हो गया, तो तुम्हारा तो सिक्योरिटी बंद। बंद मतलब तुम्हारा ऑफिस बंद, नेटवर्क को बंद करना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर द रनिंग एनवायरनमेंट, रनिंग ऑफिस। सो हम लोग क्या करता है, दो डिवाइस करता हूँ, दो पैरेलली फायरवॉल, दो पैरेलल एनी अदर डिवाइस लाइक स्विच, राउटर, एवरीथिंग इज अ बेस्ट प्रोसेस। छोटा छोटा ऑफिस जो है वहां पे करता है, एक फायरवॉल खरीद लेता है, उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो शट डाउन कर देता है। बट रनिंग एनवायरनमेंट लाइक डेटा सेंटर, हेड ऑफिस, तो देयर आर नो चांसेस यू आर नॉट disable your network, your firewall and any other device. So there have require always इसमें 2 or मैनेजमेंट 3। एमजीएमटी के भी पोर्ट होते हैं सर? Yes, management ports like a लॉगिन managed port। लॉगिन अपन एमजीएमटी से ही करते हैं सर ना? यस, ऑलवेज। सपोज तुम्हारे पास नया डिवाइस तुम खरीदा मार्केट से, अगर तुम्हारे पास हम्म। पालो अल्टो डिवाइस है, तो तुमको क्या करना है, मैनेजमेंट पोर्ट से थ्रू कनेक्ट करना है, थ्रू दिस आईपी, डिफॉल्ट आईपी 192.168.1.1। दिस आईपी से तुमको कनेक्ट वन करना डॉट टू है। फाइव फोर की 1. अच्छा, 1.1, ठीक है वन ठीक है। डॉट वन राइट, ठीक है। हाँ। इस आईपी से तुमको कनेक्ट करना है, देन तुमको जो भी है इसको कॉन्फ़िगर करना कॉन्फ़िग। है। जी यस। जी। नेक्स्ट जो है, मैं तुमको जस्ट ब्रीफली बता रहा हूँ, इसको मैं आगे जाके बहुत कुछ देखूंगा। जस्ट मैं प्रीलिमिनरी बता देता हूँ। फिजिकल पोर्ट और ओवरव्यू, इथरनेट पोर्ट्स, कॉपर पोर्ट्स यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड लोकल डाटा ट्रैफिक कनेक्शन, एसएफपी हम्म। पोर्ट्स, हाई स्पीड फाइबर पोर्ट्स फॉर कोर एंटरप्राइज अपलिंक कनेक्टिविटी। ओके, सर समझ में एसएफपी इतना इसमें कर। 10G यूज होता है कि 1G? यहाँ पे देखो रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम्हारा जो डिस्टेंस है उसके हिसाब हम्म। से तुम्हारा सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं कि 10G ओके सपोर्ट नहीं करेगा, ओके। 1G नहीं करेगा। ऑल हाँ हाँ। पोर्ट्स आर कंफर्टेबल। डिपेंड करता है डिवाइस के ऊपर। अगर ये जो मॉडल है, मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है 1G सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। पर हर डिवाइस में ऐसा नहीं कि हर डिवाइस में सब 1G 10G सपोर्ट करेगा। बट डिवाइस हम्म। के ऊपर, मॉडल के ऊपर सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन तुमको देखना पड़ेगा, राइट। जी जी। नेक्स्ट, जी सर। मैनेजमेंट पोर्ट। मैनेजमेंट पोर्ट तो आप तो बोल ही दिया, इसको उसको फर्स्ट टाइम हम्म। लॉगिन करने के लिए पर्टिकुलर इस आईपी से लॉगिन करके आपका जो आईपी है उसको आप डालना है, उसके बाद करना है। नेक्स्ट, कॉन्फ़िगर। कंसोल एंड एचए पोर्ट, डेडिकेटेड फिजिकल इंटरफेस यूज फॉर लोकल सीएलआई कॉन्फ़िगरेशन एंड क्लस्टरिंग। जस्ट इसको मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं एचए जैसे होता है, एचए मतलब तुम्हारे पास दो डिवाइस है, अभी दो फायरवॉल है, तो दोनों क्या करता है ना, एट ए टाइम एच करता है, हाई अवेलेबिलिटी इसको बोलता है, हाई अवेलेबिलिटी। तो एट ए टाइम दोनों डिवाइस के ऊपर लोड है, तो दोनों ही एक्टिव है। कभी कभी एनवायरनमेंट में आता है एक एक्टिव है एक पैसिव है। मान लीजिए एक स्टैंड बाई में है, जैसे सेकंड सिनारियो में तुम देख पाओगे, इस सिनारियो में इसको एक्टिव स्टैंड बाई कहता है। एक हमेशा ऑन है, एक स्टैंड बाई में है। मान लीजिए उसका जस्ट स्टैंड बाई मोड में है, अगर एक खराब हो जाएगा तो एक्टिव में आ जाएगा, राइट। और इस सिनारी में आप देख सकते हैं दोनों एक्टिव एक्टिव में है, दोनों ही एक्टिव एक्टिव। तो मान लीजिए दोनों ही हम्म। चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए इसके अंदर भी अगर कोई भी अगर खराब हो जाएगा, बस कुछ भी इशू आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा, ट्रैफिक दोनों से निकल रहा है। बट इस केस में ट्रैफिक जा रहा है पर्टिकुलर एक्टिव से,
अगर एक्टिव बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, शट डाउन हो गया, तब शिफ्ट हो जाएगा स्टैंड बाई पे। ओके। स्टैंडर्ड, बिल्कुल। ठीक है। जी। ओके, देन दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द फायरवॉल। नेक्स्ट फायरवर्क्स, मैं यस। अब मैं डिस्कस करूंगा, जस्ट अ मिनट। मैं अभी डिस्कस करूंगा तुम लोगों के साथ जो सिलेबस एक्चुअली मैं क्या कवर करूंगा। गेट सोल्यूशन जो प्रोवाइड कर रहा है पालो अल्टो के ऊपर एक कंप्लीट ट्रेनिंग, यहाँ पे हम्म, सब कुछ एक्चुअली, थ्योरी तो चाहिए, 100% लैब ओरिएंटेड ट्रेनिंग। जी। तो यहाँ पे पीसीएनए से पीसीएनएसी एक्सपर्ट लेवल का जो ट्रेनिंग, जो अभी सर्टिफिकेशन की तरफ से उसका नाम चेंज हो गया, बट कंटेंट सेम ही है, थोड़ा कुछ ऐड हुआ है। मैं आगे जाके जो सिलेबस है पालो अल्टो का जो साइट है उसमें जाके तुमको दिखाऊंगा मैं बाद में। ये पालो अल्टो का मेन फंडा है, जो प्रोडक्ट ऑफ द हार्डवेयर एनवायरमेंट ट्रैफिक कोर फ्लो लॉजिक। यहाँ पे एक डिवाइस देके मैं जस्ट समझा कि कैसे पालो अल्टो का तुमको दिखेगा, जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं तुमको बता दूँ। बहुत अच्छा सर, ठीक कौन है, कौन ठीक है, ठीक है कौन सर। कौन मॉड्यूल मैं यहाँ पे कवर अप करूंगा। फर्स्ट, प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर, जो मैं हम्म, प्रीवियसली तुमको बताया, सिंगल बस आर्किटेक्चर। बिल्कुल। सेकंड, प्लेन ट्रांसलेशन। सेपरेशन, लाइक कंट्रोल प्लेन मैनेजमेंट प्लेन एंड हाई स्पीड डेटा प्लेन इंजन। दिस इज द प्लेन लाइक दैट। आपके सपोज कोई भी एक होता है ना, एक फोन के अंदर एक सीपीयू होता है, रैम होता है, स्पेसिफिकेशन होता है, लाइक दैट। तो फायरवॉल के अंदर भी एक सीपीयू है, मेमोरी है, ये सब तो है सबके डिवाइस के अंदर। बट इसका काम क्या है, अगर तुम कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो उसमें कहाँ फर्स्ट सेव होता है, इसके बारे में मैं इसे डीपली मैं करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट, जी सर। पैकेट वर्क एनालिसिस। यहाँ पे एक है पॉलिसी एनफोर्समेंट, डिटेलिंग प्रोसेसिंग माइलस्टोन्स फ्रॉम इंग्रेस पर्शिंग टू पॉलिसी एनफोर्समेंट। इसके बारे में बाद में बात करूंगा। ये है नंबर वन मॉड्यूल। जैसे पालोल्टे के ऊपर एक ब्रीफली आइडिया तुम्हारा हो, जैसे कैसे पोर्ट है, कैसे रन कर रहे हैं कॉमिक कैसे, मैं तुमको एक शो हम्म, कर यहाँ पे। मैं पैरेलली लैब भी ऑन कर दिया। जस्ट अ मिनट, मैं तुमको पालो अल्टो एकदम रियल डिवाइस में लेके जा रहा हूँ। दिस इज द पालो अल्टो इंटरफेस। ओके। यस, अल्टो यस, अगर यस। आप ओपन करेंगे, अगर रियल डिवाइस में जब आप लॉग इन करेंगे, फर्स्ट इस इंटरफेस आएगा। यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड आपको डालना है, मैं भी डाल रहा हूँ। दिस इज द डैशबोर्ड, राइट। डैशबोर्ड, यस। ये जीयूआई जीयूआई में ओपन हुआ है ये। GUI में होता है, इसमें कंसोल भी आता है। ठीक है, जैसे कंसोल ए है, मैं कंसोल में लॉग इन है। जी, जी, जी। ये सीएलआई हो गया। ये आपका CLI है, ये मतलब CLI हम्म, कंसोल, ये GUI है। आप दोनों जी, मोड पे जी। काम कर सकते हैं, सब में। यस, यस, यस। ठीक है? तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी DHCP से मेरा IP ले लिया 105, इस पर मैं लॉग इन किया, राइट। अगर तुम हाँ, जो मैनेजमेंट पोर्ट के तरफ से बोलो, तो अगर तुम्हारा मैनेजमेंट पोर्ट से पहले CLI से कनेक्ट करना है, उसके बाद वहाँ पे IP डालना है। ठीक है।
उसके बाद एक आईपी, जो तुम आईपी सेट करोगे उस आईपी से पालो अल्टो डिवाइस लॉग इन होगा। ठीक है, यहाँ पे सब ओके कुछ सर। आएगा। एसीसी क्या है ये मैं बाद में डीपली बात करूंगा, हर सर्वे हर पॉइंट की तरफ। जैसे कैसे ट्रैफिक मॉनिटर करना है, थ्रेड मॉनिटर करना है, कैसे यूआरएल फिल्टरिंग मॉनिटर करना है, वाइल्ड फायर जैसे मैं बात कर किया था ना वाइल्ड फायर के, ये वाइल्ड फायर यस मॉनिटरिंग, सर। डेटा हाँ, अभी फिल्टरिंग। आपने बताया ना वाइल्ड फायर। यस। यस। हीप मैच, ग्लोबल प्रोटेक्ट, ग्लोबल प्रोटेक्ट एक वीपीएन है। वैसे अगर मान लो तुम ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस का हम्म। अंदर कोई सर्वर है, तो बाहर से अगर कोई चाह रहा है कि तुम्हारा सर्वर पे एक्सेस करने के लिए, राइट, तो तुम जी। उसका उसको एक सॉफ्टवेयर भेजेंगे जिसका नाम है ग्लोबल प्रोटेक्ट। वो क्या करेगा, उसका डिवाइस में उसको इंस्टॉल करेगा, राइट। इंस्टॉल करने का हम्म। बाद ऑथेंटिकेट होगा तुम्हारा फायरवॉल के तरफ से, फायरवॉल के साथ। उसके बाद वो उसका उसका जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क से उसको कनेक्ट करेगा। देन तुम्हारा फायरवॉल के साथ एक टनल क्रिएट करेगा, जैसे बोलता है वीपीएन टनल। उस टनल के थ्रू उस यूजर तुम्हारा नेटवर्क में आएगा। देन यू विल एक्सेसिबल योर पर्टिकुलर सर्वर। ओके। सो यस। इस तरीके से काम करते हैं ग्लोबल प्रोटेक्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर। जैसे तुम कोई क्लाइंट को भेज रहे हो, कोई यूजर को भेज रहे हो, वो तुम्हारा नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर पाएगा। सो ग्लोबल प्रोटेक्ट यूज होता है। मैं उसकी उसकी आईडी आईडी डिफाइन होगी ना उसमें? आईडी तुम्हारे यहाँ पे शो होगा। अगर मान लीजिए अगर तुम कोई सागर बोल के वो किसी को तुम एक आईडी क्रिएट करके दिए, वो आईडी क्रिएट होगा एडी सर्वर में। जो विंडोज का आता है एडी सर्वर, वहाँ पे आईडी क्रिएट होता है। यहाँ पे एलडेप सर्वर होता है, एक बैकएंड पे सर्वर आता है। उसके साथ तुमको मार्च करना है। मैं दिखाऊंगा बाद में जाते, मैं सब कुछ दिखाऊंगा कैसे होता है, सब कुछ। और यहाँ पे आता है कॉन्फ़िगरेशन, थ्रेट मैप्स, समरी, सब कुछ यहाँ पे सब कुछ है। आप हाँ। धीरे धीरे जब इंटरफेस को आप खुद एक बार ट्राई करेंगे ना, आप पता चलेगा कि हाँ, आप धीरे धीरे इसके ऊपर काम करने लगेंगे। देन पॉलिसीज, पॉलिसीज यहाँ पे होता है सिक्योरिटी पॉलिसीज। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दो पॉलिसीज है, इंटरजोन डिफॉल्ट, इंटरजोन डिफॉल्ट, इंटरजोन डिफॉल्ट। यहाँ पे क्या होता है, इस पॉलिसी के ऊपर मैं बात करूंगा। यहाँ पे नेट होता है। पहले तुमको बताया कि नेट के कोई आइडिया है, तुम बोला कि हाँ ठीक है। हाँ, पब्लिक आईपी टू प्राइवेट आईपी चेंज करता है। राइट, ट्रांसलेशन। अगर तुम्हारा अंदर में ऑफिस के अंदर जो आईपी से तुम लोग कम्युनिकेट कर रहे हो, वो प्राइवेट हाँ। आईपी है। प्राइवेट आईपी अच्छा। राउटेबल नहीं है, वो बाहर का दुनिया में जाके किसी के साथ बात नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए वैन वैन आईपी में। राइट, तो उसके लिए उसको पब्लिक आईपी देना पड़ेगा। तो प्राइवेट आईपी पर्टिकुलरली नेट होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट होता है। उसके बाद वो जाता हम्म। है वैन पे, देन कम्युनिकेट करता है। राइट। तो इसमें बहुत जी। कुछ आता है, इसको भी मैं बात में। एसडी वैन भी आता है सर इसमें? हाँ, इसको माइग्रेट कर सकते हैं, एसडीएन तुम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर तुम्हारा नेटवर्क में है एसडीएन, तुम इसके साथ बाइंडिंग कर सकते हैं। बट एसडीएन एक अलग डिवाइस है, उसको अलग से ही आदमी लोग यूज करते हैं। बट इट्स अ कम्प्लीटली हम्म। डिफरेंट। ओके। नेक्स्ट ओके आता है सर। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के यहाँ पे आता है एड्रेस। तुम कौन सा एड्रेस यूज करोगे। हर मान लीजिए तुम्हारा ऑफिस में 10 पीसी है कि 100 पीसी है, तो 100 पीसी को हम्म। तो तुम एड्रेस नहीं करोगे। जिसको जिसको तुमको चाहिए पर्टिकुलर इस स्पेशल, किसी को परमिशन देना है, किसी को ब्लॉक करना है, ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन के नाम से कर देंगे सर? हाँ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ पे जाके तुम ऐड करो। ऐड करने के बाद यहाँ पे आएगा नेम, हम्म। डिस्क्रिप्शन, हम्म। यहाँ पे आईपी नेट हम्म। मास्क डाल के यहाँ पे कोई टैग लगा के आप कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। एक आईपी रेंज भी ओके। डाल सकते हो। अगर मान लीजिए 10 पीसी है, अगर मान लीजिए वन हाँ। नाइन यहाँ पे कर करो। आईपी रेंज 192.168, 10.10 से लेके आप 192.168, 10.20, 10 आईपी कर लो, कोई इशू नहीं। सर, जस्ट एक टेस्ट नाम दी। इन्हीं 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 10 आईपी को वो लॉगिन करने का परमिशन देगा? नहीं, हाँ, इसको तुम एक जस्ट एड्रेस क्रिएट कर लिए। बट तुमको जो हाँ। करना है ना, तुमको करना है पॉलिसी के अंदर। एक तो पॉलिसी। तुमको यहाँ पे एक पॉलिसी क्रिएट करनी। सब कुछ यहाँ पे हम्म। सोर्स है। सोर्स मतलब कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कौन सा एप्लीकेशन वो यूज करेगा, कौन सा यूआरएल यूज हम्म। करेगा, कौन सा एक्शन होगा, इसको आप अलाउ करेंगे कि ड्रॉप करेंगे कि डिनाई करेंगे, हर इसमें व्हाट्सअप व्हाट्सअप सबको प्रिवेंट कर सकते हैं सर? हाँ सब कुछ। ये तो इसके लिए इसका यही तो ब्यूटी है इसका।
इसलिए तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को इस्तेमाल कर रहे हैं सब कुछ। अगर तुम्हारा जो नेटवर्क है वहां पे अगर तुम चाहोगे कि किसी का ये जो फेसबुक। ऑनलाइन पेपर होता है सर, हाँ। ये इनको जो मोबाइल को प्रोटेक्ट करते हैं लोग, नेटवर्क गायब हो, मतलब नेटवर्क गायब हो जाए, ये भी तो फायरवॉल्स की तरह ही काम करता होगा। नहीं जैमर, जैमर समझा जिसको नहीं। बोलते हैं अपन। नहीं नहीं, जमर का जैमर। काम अलग है, जमर का काम अलग है, वो पर्टिकुलर एक अच्छा। सर्टेन एरिया में काम करेगा। जैसे जैमर है ओके वो ओके वायरलेस जो नेटवर्क आ रहा है, जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है उसके ऊपर काम करेगा। ओके, ओके वो ओके सर। पर्टिकुलर इसके ऊपर काम नहीं करेगा, वो एक फ्रीक्वेंट को ब्लॉक करेगा। अगर मान लीजिए तुम्हारा कोई नियरेस्ट पे टावर से तुम्हारा फोन फोन के अंदर कोई नेटवर्क आ रहा है, राइट। हम्म। तो जैमर क्या करेगा, उस नेटवर्क को तुम्हारा डिवाइस में आने नहीं देगा, रोक देगा। जी जी। तुम कम, इसका मेन पर्पस है सिक्योरिटी। दैट इज ऑल्सो वन टाइप शुक्रिया। ऑफ सिक्योरिटी। ये लोग हैकर भी यूज करता है। ये लोग जो जैसे होता है ना कोई हाई सिक्योरिटी प्रोफाइल, जैसे प्राइम मिनिस्टर कोई भी जा रहा है, उसका एक ऑलरेडी पीछे एक गाड़ी रहेगा, कार रहेगा, वहां पे जैमर है। बिल्कुल। क्या क्या है, चलिए। सराउंडिंग कोई भी कुछ नेटवर्क है उसको ब्लॉक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। बिल्कुल। So this is a multiple purpose. So we are not discussing about this, but this is the concept. Just I am showing you. This is the overview of the firewall, and now I am showing you the EVNG. This is the complete lab. मैं आपको यही बताऊंगा। पालो अल्टो देखो यहाँ पे एक बीच में है, राइट। जो हम्म। नेटवर्क है ये तुम्हारा वैन नेटवर्क है, अनट्रस्टेड जोन। इसको नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर के लैंग्वेज में बोलते हैं अनट्रस्टेड जोन, राइट। ये जो हम्म। है विंडोज पीसी है, तुम देख पा रहे हो ना। एक्चुअली मैं कुछ यूज ये नहीं कर देख रहा रहा हूँ, हूँ। मैं पेन यूज करूंगा तो बेटर होगा। तो ठीक है, चलो इसका देखो। अभी दिख रहा है सर, दिख रहा हाँ, ये जो है ये आपका वन, जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट आ रहा है पालो अल्टो की तरफ, राइट, थ्रू है। दिस पोर्ट। ETS 1 by 1। हाँ, दिस पोर्ट से इंटरनेट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पालो अल्टो के अंदर तीनों पोर्ट में डिफाइन किया। एक अनट्रस्टेड जो इथरनेट 1/1 या अनट्रस्टेड पोर्ट है, 1/2 है ट्रस्टेड, ये ट्रस्टेड जोन है, ठीक है। हम्म। ट्रस्टेड मतलब हम्म। मेरा कंपनी के अंदर जो लोग बैठे हैं, मान लीजिए जो यूजर है, जो पीसी है, हम्म। ट्रस्टेड जोन में है। और एक जोन में जी। क्रिएट किया है जिसको बोलता है डीएमजी जोन, मिलिट्री जोन। ओके, तो इसको इस चीज के लिए मैं ये डीएमजी जोन DMG, बना। DMG जोन नहीं समझ में आया सर। हाँ, डीमिलिटरी जोन। अगर मान लो जैसे गूगल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ गूगल का। गूगल का जो तुम सर्वर है, अगर गूगल को, तो तुम तो इजीली बैठ के यहाँ पे गूगल में जा सकते हो, राइट। अगर हम्म। तुम यहाँ पे गूगल को आईपी को पिंग कर सकते हो। अगर तुम गूगल को जस्ट ब्राउजर में गूगल टाइप करो, गूगल में रीच कर सकते हो, ऐसे हर साइट में जा सकते हो। उस कंपनी गूगल क्या किया, गूगल इसको डीएमसी जोन में रखा, ठीक है। ओके जैसे ओके। इसका जो एक सर्वर है, बाहर से कोई भी आएगा, मान लीजिए ये तुम्हारा पीसी है, राइट। अगर तुम जी। यहाँ पे इंटरनेट से तुम आ रहे हो, अगर ये गूगल का सर्वर फायरवॉल है, तुम फायरवॉल से अंदर इधर डायरेक्ट इधर जा रहे हो, जहाँ पे कोई सिक्योर, मान लीजिए कोई भी डिवाइस नहीं है। मान लीजिए लैंड डिवाइस, कोई ट्रस्टेड जोन किसको बोलता है, ट्रस्टेड जोन मतलब कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं, जो आपने डिवाइस वेरीफ है, इनको आपने वेरीफाई कर रखा है फायरवॉल्स में कि हमको ये आईपियां जो है अपने सर्विस इसको में चल डिरेक्ट रही करने है। के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बाहर से कोई भी आएगा, इसको इधर हाँ। मत आने दीजिए, इसको इधर इधर मत नहीं आने नहीं। दीजिए। यहाँ पे हम लोग का बहुत सारा जो डेटाबेस सर्वर है, जो हमारा हाँ। क्या बोलता है, बहुत सारा हेवी सर्वर है, जो बहुत सेंसिटिव सर्वर हम्म। है, जो डेटा रहता है, हम्म। उसको मैं ट्रस्टेड जोन में रखा, राइट। और डीएमसी जोन में हम्म। मैं जस्ट वेब सर्वर, कोई भी अगर वेबसाइट सर्च करता है, जस्ट नॉर्मल इसको ये मैं यहाँ पे ये होस्ट करके देखिए रखा। सर, ये प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी हो गई। 192.168.0.50 जो हो गई, ये आपका जो है, ये प्राइवेट आईपी हो गई। हाँ, इस जगह एक्चुअली और यहाँ पे सिमुलेटर है। यहाँ पे आप हाँ। आईपी के ऊपर उतना मत करिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ये जो आप देख रहे हैं ना, 192 नहीं 168 सर, जीरो मैं डॉट। ये, मेरा मेरे कहने का मतलब ये था, ये देखिए आईपी जो नीचे है 172, ये पब्लिक आईपी हो गई। आपने अपने अपने जो आपने अपने कंपनी का जो जितना भी सर्वर या पीसी यूज कर रखा है, वो पब्लिक आईपी से यूज कर रखा नहीं नहीं, ये इसका बात बोल रहे हैं ना, 172.16.10.1। है। हाँ ये हाँ प्राइवेट आईपी है, ये क्लास बी का हाँ। प्राइवेट आईपी है। अच्छा यहाँ पे अच्छा, क्लास कोई बी का है, हाँ पब्लिक है, क्लास बी हाँ। का है।
क्लास बी का जी जी जी। प्राइवेट आईपी, नॉट पब्लिक आईपी। यहाँ पे कोई भी पब्लिक यस आईपी यस नहीं यस। है, सब प्राइवेट आईपी है। ठीक है। प्राइवेट आईपी, अच्छा। सो बाहर से कोई भी आ रहा है, तो आने के हाँ। बाद यहाँ पे नेटिंग हो रहा है, पालो अल्टो नेटिंग होके अंदर जा रहा है। उसके बाद जी यहाँ जी। पे जो इन्फॉर्मेशन वो चाह रहे हैं, अगर कोई भी फोटो अगर सर्च कर रहे हो, जैसे एक टॉय का कोई फोटो सर्च किया तुम ये इधर बैठ हम्म के, तो तुम गूगल को बोला कि हमको एक टॉय का फोटो दो, अगर कोई कार का फोटो दो, तो इसके पास हम्म है, इसका सर्वर में है। तो तुम्हारा हम्म फायरवॉल से आया, आने के बाद यहाँ पे नेटिंग हो रहा है। यहाँ पे फायरवॉल जानता है कि अगर कोई भी आ रहा है तो पर्टिकुलर स्पॉट लेके आ रहा है, तो इधर डिटेक्ट करना, रिडिरेक्ट करने के हम्म। लिए सर्वर पे जी आए जी पर। इसके बाद थ्री वे हैंडशेक होता है, तुम्हारा सर्वर सिंक। थ्री वे हैंडशेक के बाद कोई नॉलेज है इसके बारे में, कैसे होता है थ्री वे नहीं हैंडशेक? नहीं नहीं ठीक है, सर, मैं आगे नहीं जाके सर। सब कुछ बात करूंगा, जस्ट मैं इसको फिलहाल दिखा रहा हूँ तुम्हारा क्या क्या सिनारियो में हम लोग काम करूंगा आगे जाके। ठीक है। काम करेंगे तो जी। इधर जी सर। जाके तो सर्वर सर्विस दे रहा है कि हाँ तुम्हारा जो टॉय का कार का जो फोटो तुम रिक्वेस्ट किया, तुमको सर्व कर रहा है, तुम्हारा डिस्प्ले में शो हो रहा है। ठीक है। ऐसे करके हो रहा ओके है, सर। क्योंकि बाहर से कोई भी इधर ना आए, ट्रस्ट जोन में ना आए, तो मैं जोन के हिसाब से मैं अलग कर पाऊंगा हर को। मैं तो यहाँ पे जी जस्ट दो जोन में दिखा है, दो तीन जोन, ये तीनों जोन में हम लोग काम करूंगा। बट अगर तुम चाहोगे कोई अलग से कोई जोन तुम क्रिएट कर सकते हो, तुम इजीली क्रिएट कर हम्म। सकते हो। और एक पोर्ट को लेके, अगर मान लीजिए यहाँ पे और एक पोर्ट है, इथरनेट 1/4, तुम इसको लेके और दो तीन सर्वर एक स्विच ऐसे करके तुम कर दो, कोई इशू नहीं, इजीली तुम कर सकते हो। और एक जोन तुम क्रिएट कर सकते जितने पोर्ट हैं इसमें उतने जॉन आप ऐड कर सकते हैं। हो। हाँ, इजीली तुम कर सकते हो। बट रिक्वायरमेंट नहीं रहता है हर, डिपेंड करता है तुम्हारे एनवायरनमेंट के ऊपर, बट नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। मैं आगे जाके इसको अच्छा। ब्रीफली करूंगा। ठीक है। अभी जी जी इतना जी। तक तो समझ में आया? अरे सर, बहुत अच्छा सर। ठीक है। तो उस- अभी इस फिलहाल सबको एक्चुअली यहाँ पे जो है ना, सो सबको मैं ऑन करूंगा, बाद में जाके मैं सबको ऑन हम्म। करूंगा, जैसे स्विच राउटर सब कुछ। जी 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 ठीक है। मैं अब आगे जाके जी इसको सर। दिखाऊंगा। जस्ट अ जी सर। मिनट। हाँ। नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ पीपीटी। नेक्स्ट मैं मॉड्यूल 1 हो गया, मॉड्यूल 2 के अंदर मैं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन एंड कोर सिस्टम एक्सेस, जैसे तुम्हारे साथ बात की है, जो इंटरफेस सेटअप, हार्डवेयर कॉन्सेप्ट, पोर्ट कनेक्शन, मैनेजमेंट इंटरफेस सेटअप, OABY जी। एंड CLI पासिंग, इसके रिगार्डिंग बात करूंगा। कॉन्फ़िगरेशन स्टेज, वर्किंग विथ कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन, एग्जीक्यूटिंग ऑटोमिक कॉमिट्स एंड ट्रैकिंग रोल बैक। कैसे तुम रोल बैक करोगे? अगर हो सकता है गलती हो सकता है, अगर तुम गलती में कोई रूल्स क्रिएट करके उसको तुम अप्लाई कर कमिट कर दिया, वो भी होगी, हो गया, बट तुम उसके हम्म। बाद तुम्हारा याद में आ रहे मैं तो गलती कर दिया, वो पिछले वाला ही ठीक था, तो तुमको कैसे रोल बैक करना है पॉलिसी को, वापस उसी अच्छा, पॉलिसी रोल को बैक भी तुमको। हो जाता है? हाँ, सब कुछ होता है। ओके। रोल बैक भी होता है। हो सकता है ना कभी जी। कभी, तो देखो हम लोग इंसान हाँ हैं, तो पॉलिसी क्रिएट कर हाँ। रहा हूँ पोर्ट हम लोग पोर्ट ऐड पोर्ट गलत, पोर्ट रॉन्ग ऐड हो जाए या कोई भी हाँ, कुछ भी कुछ भी इशू आ जाए तो आप आप रोल रोल बैक बैक कर कर सकते सकते हैं। ठीक है। हैं। इसके हम्म। बाद लाइसेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे लाइसेंस आता है, जैसे सॉफ्टवेयर सपोर्ट कॉन्टैक्ट, सॉफ्टवेयर अपडेट, जैसे फार्मर अपडेट की मैं बात कर रहा हूँ, इसको बोलता है सॉफ्टवेयर अपडेट। ठीक है। हम्म। ये सब चीज कैसे करना है, कैसे तुम सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे, सब कुछ यहाँ पे शो करेगा, और सब कुछ तुम्हारा इस डैशबोर्ड में ही शो करेगा। पालो अल्टो का जो डैशबोर्ड सर, है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने पर तो सिस्टम रिबूट पे भी जाता होगा? जाता है। इसका एक प्रोसेस है, एक अब तुमको पहले बैकअप लेना है, जो जो सॉफ्टवेयर में अभी चल रहा है फार्मर में। हम्म ये जैसे देखो मॉडल हम्म नेम यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं एक VM पे चल रहा है, ये वर्चुअल मशीन है। हम्म। ठीक है। सॉफ्टवेयर जी वर्जन जी जी। देखो 10.1.0 सॉफ्टवेयर वर्जन है। ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन वर्जन। वर्जन है, जी थ्रेड जी। वर्जन क्या क्या है, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, सब कुछ। ठीक है। ओके आप ओके टाइम ओके। कितना दिनों से आप टाइम है, सब कुछ शो करता है। अभी देखो हम्म 34 मिनट में VM को ऑन किया है, इस टाइम शो कर हम्म। रहा है, ऐसे करके पूरा सब कुछ तुम्हारा यहाँ पे डैशबोर्ड में शो करेगा। यहाँ पे देखो तुम्हारा मेमोरी, तुमको मैं बताया ना, जैसे मेमोरी होता है, डेटा प्लेन CPU होता है, मैनेजमेंट CPU होता है। हाँ यहाँ हाँ पे हाँ। सब कुछ देखो 6% कंज्यूम हो रहा है। ऐसे करके जी तुम जी जी पूरा जी। मॉनिटर कर सकते हो एक इंटरफेस पे है यहाँ पे। ठीक है। जी सर। नेक्स्ट मॉड्यूल होता है तुम्हारा
थर्ड मॉड्यूल एडवांस्ड इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन एंड राउटिंग। इस जियो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जैसे तुमको मैं बताया कि कोई भी अगर मैपिंग जोन्स आर एग्जीक्यूटिंग डिफॉल्ट इंटर जोन एंड इंट्रा जोन सिक्योरिटी चेक, मैं दोनों को ही चेक करता है। एक पूरा प्रोसेस में फायरवॉल ट्रैफिक को फ्लो करता है। इनग्रेस इंटरफेस टू एग्रेस इंटरफेस फायरवॉल पूरा एक डीपली मॉनिटरिंग यूजर आईडी ऐप आईडी सब कुछ करके ट्रैफिक को इनग्रेस इंटरफेस से इग्रेस इंटरफेस में वो लोग डिवाइस देता है, पास करता है। ठीक है। जी तो जी। इंटरफेस मोड्स भी आता है यहाँ पे। हाँ, मोड के बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में। मैं स्टार्ट करूंगा मॉड्यूल के हिसाब से मैं जाऊंगा। प्रैक्टिकल हम्म। इंजीनियरिंग सेटअप द टैब वर्चुअल वायर लेयर 2 एंड राउटेड लेयर 3 मोड्स। यहाँ पे क्या आता है जस्ट मैं एक बार तुमको दिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे जो इंटरफेस है, मैं तुमको इंटरफेस के बारे में बताया। जो यहाँ पे इंटरफेस है उस तीनों इंटरफेस है, राइट। हम्म। जो इंटरफेस को हाँ। तुम यहाँ पे देखो, जो इथरनेट 1/1, ठीक है। यहाँ पे जी। इंटरफेस टाइप है, ये देखो टैप है, एच है, वर्चुअल वायर है, लेयर 2 है, लेयर 3 है। हर पोर्ट का यस क्या सर। इंटरफेस का काम क्या है, तो इसको मैं आगे जाके पूरा डीपली मैं बात करूंगा। ठीक है, सिखूंगा जी सर। कैसे करना जी है, सर। कैसे कौन सा सिचुएशन में तुमको क्या करना है, सब कुछ, ईच एंड बिल्कुल एवरीथिंग। सर। ठीक है। जी जी सर। तो जैसे होता है विलेन इंटरफेस, साब इंटरफेस। विलेन इंटरफेस का तुम पता है, जैसे साब इंटरफेस हम लोग क्रिएट कर सकते हो। हाँ हाँ, विलेन विलेन प्रोवाइड करते हैं हर हर इंटरफेस को। हाँ, राइट। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे। हर चीज के ऊपर आप कर सकता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आ गए आप, यहाँ पे देखो विलेन है। जी। यहाँ पे विलेन है। विलेन के ऊपर तुम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो विलेन का नेम। विलेन आईडी दे सकता है, अगर मैं दे रहा हूँ 50। हम्म। ठीक है, विलेन 50। कमेंट आप दे दीजिए सेल्स, हम्म। सेल्स टीम के लिए। आप तो इसमें जानता है। जी इसका जरूरत नहीं, जस्ट आप ऐड कर दीजिए आईपी दे दीजिए नेटवर्क को IPv4। इसका आईपी आप एलोकेट कर अच्छा, दीजिए। IPv6 और 190। IPv4 पे भी वर्क हाँ करता हाँ। है। हर अभी हर डिवाइस में अब IPv6 ही मैक्सिमम चल रहा है। चल रहा है हाँ। 128 बिट। ठीक है। आप इस नेटवर्क को इस विलेन के अंदर ऐड कर दीजिए। सेल्स का इस नेटवर्क हो गए। विलेन 50 में विलेन जी। 50 इस सेल्स का हो गए। आप ऐसे करके मल्टीपल विलेन यूज कर सकते हैं, जैसे आप राउटर में कर किया था ना, जो सब हाँ हाँ। इंटरफेस। ठीक, सेम ऐसे ही जी आप यहाँ पे विलेन क्रिएट कर सर, सकते आईपी सेक टनल्स भी है इसमें, देखिए ऊपर हैं। सब आईपी कुछ है, सेक्स सब टनल। कुछ है यहाँ पे, सब कुछ है। ये VPN का पार्ट है। GRE टनल भी है, DHCP कॉन्फ़िगरेशन, हाँ। DHCP। अगर आपका एनवायरनमेंट में कोई डीएससीपी। DHCP सर्वर है, इसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकता है। सब कुछ कर हम्म। सकते हैं। यहाँ पे एक मल्टीपल, ये बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छे मैं चीज है। ये पूछना चाह रहा था, मेरे मन में काफी देर से प्रश्न है कि ये फोर्टिनेट और पोलो अल्टो में क्या डिफरेंस है? डिफरेंट नहीं, दोनों अलग कंपनी कंपनी है। है। जो, हाँ, जो प्रोवाइड करते ओके हैं, दोनों ओके ही ओके। फंडा एक ही है। तो सिक्योरिटी देना। अभी 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 सबसे ज्यादा यूज पोलो अल्टो हो रहा है कि फोर्टिनेट हो नहीं, रहा है? ऐसा कोई सम नहीं है, ऐसा कोई एजम्पशन नहीं है, कि ऐसा कोई चार्ट भी नहीं है कौन सा, बट अच्छा अच्छा। डिपेंड करता है बजट के ऊपर। मैं ही कहूंगा कि जैसे पालो कोई अल्टो। सैमसंग का मोबाइल लेता है तो कोई नोकिया का मोबाइल लेता हाँ, है। लाइक दैट, बट पालो अल्टो क्या है, थोड़ा सा महंगा है। इसका कॉस्ट, लाइसेंस कॉस्ट हाई प्राइस है। बट इसका फीचर्स भी बहुत अलग है। जो लोग पालो अल्टो यूज करते हैं उसका एक लीडिंग कंपनी है, इसका नंबर 1 हम्म। फायरवॉल डिवाइस अभी भी इंडिया में, इंडिया नहीं वर्ल्ड में पालो अल्टो ही है। बट FortiGate भी दे रहा है, बहुत सारे इंडस्ट्री में FortiGate भी अभी है। मैं अभी जिस हम्म। एनवायरमेंट में काम कर रहा हूँ वो भी FortiGate का ही है। मैं रियल हम्म। लाइफ में डेली बेसिस में FortiGate में ही काम करता हूँ। ठीक है। अच्छा, और डिफरेंस ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस तो होगा नहीं? कॉन्फ़िगरेशन का कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट का है। अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी FortiGate हो, चाहे पालो अल्टो हो, चाहे चेक पॉइंट हो, आप काम कर सकते हैं। बट कॉन्सेप्ट क्लियर ओके। जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट। इंटरफेस कैसे आ रहा है, ट्रैफिक फ्लो, जिस दिन आप समझ पा जाएंगे कि ट्रैफिक फ्लो कैसे जा रहा है, किसको ब्लॉक करना है, SSL इंस्पेक्शन कैसे करना है, उस दिन आप हम्म।
का कोई भी फायरवॉल, बट हाँ इंटरफेस अलग है। आप मान लीजिए यहाँ पे आके यहाँ पे डैशबोर्ड है, हो सकता है FortiGate के अलग है। हाँ, इंटरफेस अलग हो जाता है, बिल्कुल अब सर। ऑब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे पॉलिसीज है, वहां पे भी पॉलिसीज है, हम्म वहां पे भी नेट है, हम्म। वहां पे भी टनल इंस्पेक्शन है, सब कुछ है, हम्म, सेम है, बट इंटरफेस थोड़ा सा अलग है। अगर इसको आप हॉरिजेंटली देखता है, हो सकता है FortiGate का वर्टिकल ऐसे घर पे, बट आता है सब कुछ। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट बिल्कुल। करना आता है, वहां पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन है, सब कुछ लाइक दैट हम्म। सेम। बट सेम। डिफरेंस द फीचर्स एंड द GUI इज अलग थोड़ा सा है। ठीक है। और जी। नेक्स्ट जो है मॉड्यूल 3 तो मैं बता दिया। मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 4 है सिक्योरिटी पॉलिसीज एट एडवांटेज नेट इंजीनियरिंग। मैं अभी आपको बताया सिक्योरिटी हम्म पॉलिसीज, पॉलिसी मैनेजमेंट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नेट, एडवांटेज टोपोलॉजी नेट, यहाँ पे आता है जो आपको यूटर्न नेट, डेस्टिनेशन नेट, सोर्स नेट, ये सब मैं बात करूंगा आगे जाके। ऐप आईडी जो मैं शुरू में ही बात किया, ऐप आईडी हाँ, एग्जीक्यूटिव लेयर 7 ऐप आइडेंटिफिकेशन इंस्टेड ऑफ बेसिक लेयर 4 पोर्ट मैचिंग रूल्स, मैचिंग रूल्स। सब कुछ यहाँ पे। मैं PPT अब PDF शेयर करूंगा, आप देख हाँ लीजिए हाँ। बाद में। जी मैं जी जी। कैसे कैसे मॉड्यूल मैं क्रिएट किया, आगे जाके मैं, आप कैसे सीखेंगे, कैसा आपके पास नॉलेज आएगा, सब कुछ। ठीक है। जी कंटेंट आईडी है, जी। ऐप आईडी है, इसको एक्चुअली ये ना URL फिल्टरिंग, डेटा प्रोटेक्शन, DLP, डॉस डिफेंस आर्किटेक्चर, ये बहुत ऐसा चीज है ना, इसको बिना फायरवॉल यूज करना बेहतर है। बहुत सारा कंपनी में बेकार है। देखा कि ये लोग यूज नहीं करते, बहुत सारा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखा वो SSL इंस्पेक्शन नहीं करता है, बट गलत है। अगर SSL इंस्पेक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो वो सिक्योरिटी का मतलब नहीं है। उसका जगह एक मतलब नहीं। राउटर है, हम्म। राउटर भी सेम काम करेगा। बट हाँ जी प्रॉपर जी जी तरीके जी। पे इस्तेमाल करना चाहिए। हर जो पॉइंट है, हर जो फीचर्स है, इसको यूज करना चाहिए। देन यू विल गेट द बेटर एंड मोर सिक्योरिटी इन योर एनवायरनमेंट। तब तो तुम्हारे एनवायरनमेंट में बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाओगे। सिक्योरिटी है तुम्हारे पास, बट वो स्कैन नहीं कर रहा है, वो जस्ट नाम पूछ के अंदर जाने के लिए अलाउ कर देता है, बट वो तो प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है ना। अगर तुम कोई ऑफिस में जा रहे हो, ऑफिस में जाके जस्ट तुम्हारा नाम बता दिया और जस्ट एंटर करके तुम अलाउ कर दिया, बट हो सकता है ना तुम ऑफिस का है ही नहीं, तुम बाहर से कोई तुम्हारा अलग मेंटेलिटी है। तो बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉपर सब कुछ प्रॉपरली हैंडल करना, चेक हम्म करना, ये फायरवॉल का मेन काम है। नेक्स्ट आता है मॉड्यूल 7, फाइल ब्लॉकिंग कंट्रोल्स एंड वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर के बारे में बताया, सैंडबॉक्स जैसे आता है, जो बेस्ड हाँ। ऑन द क्लाउड बेसिकली। ये क्लाउड के ऊपर बेस्ट ऑफ मैपिंग क्लाउड। पेलोड, अपलोडिंग परमानेंट, इंस्पेक्टिंग द क्लाउड, एनालिसिस, वैलिडेशन, नोटिफिकेशन, ये आपको पूरा क्लाउड के ऊपर काम करेगा। और ये पूरा अलग से चीज में यहाँ पे आता है, मैं बात करूंगा ठीक है आगे जाके। हाँ हाँ जी जी। टॉपिक वाइज मॉड्यूल, सारा चीज। हाँ जस्ट SSL TLS इंस्पेक्शन, जस्ट मैं आपके साथ अभी बात किया, SSL प्रॉपर SSL इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसके में जाके अभी देखो, मैं हर चीज के ऊपर जस्ट मैं मॉड्यूल को टच कर रहा हूँ। क्या क्या मॉड्यूल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, गेट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट जर्नी हम्म में, पालो अल्टो जर्नी में। तो मैं जस्ट ब्रीफली मॉड्यूल मॉड्यूल को डिस्कस करो ब्रीफली, तो क्लास में जाकर डेफिनेटली मैं तुम्हारा साथ करूंगा। ठीक है। जी इंक्लूड सर। 100% लैब, नॉट ओनली थ्योरी। ओके, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नॉट ओनली थ्योरी, 100% लैब मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, जैसे मैं यहाँ पे शो किया, और पूरा इवेंट में ही करूंगा। ठीक है। यहाँ पे पूरा जी सर। कंप्लीट लैब है। और मेरे पास बाद में जाके मैं करूंगा, मैं FortiGate का भी यहाँ पे इमेज है, मैं FortiGate भी हाँ। रन कर सकता हूँ, बट अभी FortiGate इस फिलहाल इमेज का कुछ इशू चल रहा है, बट वी विल स्टार्ट द FortiGate ऑल्सो, बट राइट नाउ पालो अल्टो। यस। ओके। नेक्स्ट, ओके ओके सर, ओके। नेक्स्ट साइड टू साइड VPN एंड ग्लोबल प्रोटेक्ट सोल्यूशन। मैं आपको बोल दिया कि हाँ साइड टू साइड VPN क्या है, ग्लोबल प्रोटेक्ट क्या है, सब कुछ यहाँ पे, सब कुछ जितना हो सके पालो अल्टो के ऊपर और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके। साइड टू साइड मतलब तुम्हारा एक ऑफिस है, और एक ऑफिस मुंबई में है, एक ऑफिस मान लो कोलकाता में है, एक ऑफिस दिल्ली में है, एक ऑफिस मुंबई में है। तो हर ऑफिस को हाँ कनेक्ट करने के लिए VPN से तरफ कनेक्टेड है, हर ऑफिस, हर ऑफिस।
जी ऐसा नहीं जी मैं जी जी जी। कोई भी ऑफिस, हर ऑफिस ऐसे का। वीपीएन से आप जो है रिमोटली लॉगिन कर देंगे। नहीं, लॉगिन तो आप कर सकते हैं, बट ऑफिस जो साइट टू, यहाँ पे वीपीएन का भी बहुत सारा ऑप्शन है। साइट टू साइट है, रिमोट वीपीएन है। जैसे कोई यूजर कनेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं रिमोट वीपीएन। और साइट टू साइट हम्म मतलब तुम्हारा एक ऑफिस कोलकाता में है, एक ऑफिस दिल्ली में है, एक ऑफिस गुड़गांव में है। तो तीनों ऑफिस को कनेक्ट करना है, जैसे डेटा जाना है आना है सब कुछ, क्योंकि ऑफिस का ऑफिस अच्छा, को। ये तीनों के लिए एक ही सिस्टम यूज हो सकता है सर? नहीं नहीं नहीं, जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ जस्ट सिंपल। जस्ट मिनट, मैं आप ही बता दूं। मान मान लीजिए मैं पेंट ओपन कर लीजिए। मान लीजिए तुम्हारा एक कोलकाता का ऑफिस है, ये तुम्हारा मुंबई का ऑफिस है, ये तुम्हारा दिल्ली का ऑफिस है, राइट। हाँ तो क्या होता हाँ। है, ये जो मुंबई का ऑफिस है, यहाँ पे एक फायरवॉल लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक फायरवॉल लगा हुआ है, यहाँ पे एक हम्म। फायरवॉल लगा हुआ है, सब में पालो अल्टो लगा है, तीनों में तीनों ब्रांच में, राइट। तो जी। इस ऑफिस में अगर मान लीजिए कोई भी जियो का उसको ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं, जियो का, ठीक है। हाँ, आईएसपी जियो है। आईएसपी जियो है, तो जियो जियो के साथ ले लिया पालो अल्टो इंटरनेट ले लिया। यहाँ पे वोडाफोन है, हम्म बीएसएनएल है, इसको ले लिया एक आईएसपी से। ये भी एक हम्म। आईएसपी से ले लिया, ठीक है। एयरटेल ले लिया। बट मैं वीपीएन टनल क्रिएट करूंगा थ्रू आईएसपी। देखिए आईएसपी तो उधर तो नेटवर्क है ही, आप तो रिचेबिलिटी मिल ही हम्म, सकता है हर आईएसपी के ऊपर आईएसपी। जैसे मैं आपके साथ बात करता हूँ, आप मान लीजिए कोई भी कोने कोने में है इस यहाँ पे, तो मैं भी कहीं पे भी बैठा है, बट आपके साथ तो बात कर रहा हूँ कैसे, थ्रू द नेटवर्क, राइट। सबके साथ सबका कनेक्टिविटी, पब्लिक आईपी के ऊपर सबके साथ सबका कनेक्टिविटी है, राइट। जी तो जी यहाँ पे जी क्या सर। होता है, एक टनल क्रिएट होता है थ्रू हम्म। पब्लिक आईपी। इधर से एक टनल क्रिएट होता है और इधर से भी एक टनल क्रिएट होता है। सो दे आर टॉकिंग अबाउट थ्रू टनल। तो दे यस। आर, यहाँ पे कोई भी हैकर आ नहीं सकता है, कोई भी कुछ छेड़छाड़ी नहीं कर सकता है। इस टनल तो सिक्योर है ना, ये तो तीनों फायरवॉल डिवाइस मिलके बना हुआ है। तो हम्म। इसके लिए इसको बोलते हैं साइड टू साइड वीपीएन, इसको हमको अच्छा कहते हैं सर, साइड टू एक साइड वीपीएन। एक प्रश्न करूंगा मैं, मुझे हाँ, करना नहीं चाहिए लेकिन करूँ। बोलिए। जैसे आपने तीनों जगह पोलो अल्टो लगाया, एक जगह अगर 40 गेट लगा देते तो हो जाता, टनल बन जाता ना? उसको माइग्रेट करता है, बट हाँ कंपनी लोग नहीं करता है, हर एक ही डिवाइस को उसको मैनेज करता है। हाँ, ज्यादा अच्छा अच्छा तरीके अच्छा में अच्छा अच्छा। उसको कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, बट इज नॉट प्रेफरेबल, नॉट सजेस्टेबल। हम्म। इट्स एवरीवन। कंपनी क्या करता है ना, हर जगह में एक ही नहीं, एक ही कोई भी वेंडर को चुनता है। अगर पालो अल्टो हो, फॉर्टिगेट हो, अगर कोई भी सिस्को ऐसे होगा, चेक पॉइंट हो, इसको यूज करते हैं एज जी पर जी द जी जी। कंपनी रिक्वायरमेंट। इस पर इस ठीक पर। है, ऐसे जी है सर। मेरा हम लोगों का नेक्स्ट जर्नी का जो मॉड्यूल है मैं शेयर किया। और इसका आगे अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है, अगर तुम पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कंप्लीटली ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा लैब ओरिएंटेड। पालो अल्टो में फर्स्ट डे में ही तुमको मैं दिखा दिया कि कैसे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, और मेरा जो है हम्म। लैब सेटअप सब कुछ मैं। अच्छा, ये लॉग लॉग भी आ रहा है सर, क्या क्या किया अपन ने, है ना? सब कुछ लॉग यहाँ भी पे अभी। आप मान लीजिए कभी भी लॉक चेक करेंगे ना, आपको यहाँ पे हाँ। जस्ट मिनट, यहाँ पे ये टास्क आएगा, मैं क्या किया क्या नहीं किया, मैं कमिट किया, ऑटो कमिट किया, इसी कमिट का कितना बजे किया, सब कुछ आएगा। अगर मान लीजिए तुम्हारा एनवायरनमेंट में, तुम्हारा ऑफिस में 10 सिक्योरिटी इंजीनियर है, तो 10 सिक्योरिटी हम्म। इंजीनियर का अलग अलग आईडी रहेगा, यूजर आईडी होगा, उसमें वो लॉग इन करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, अभी एडमिन यहाँ पे शो कर रहे हैं, यहाँ पे एडमिन शो कर रहे हैं, राइट। हम्म। उस टाइम जी। आपका नाम शो करेगा, वो मैं जिस टाइम लॉग इन करूंगा मेरा नाम शो करेगा, ऐसे करके हम्म। सब कुछ दिखाऊंगा मैं। एक एक परमिशन भी होगा। अगर L3 इंजीनियर का फुल एक्सेस परमिशन है, L2 इंजीनियर का कॉमेंट का परमिशन नहीं है, L1 इंजीनियर का सिर्फ मॉनिटर का है, सब कुछ मैं आगे जाके दिखाऊंगा। इन बिटवीन यस कोर्स यस वी आर यस यस। शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग। जी ओके। जी जी और सर। कुछ बोलो, अब तुम्हारा कोई डाउट है, कुछ है तुम बता सकते हो।